ए छोकरे, तू साइंटिस्ट बनेगा? तेरी औकात है आईएसआरओ को गलती बताने की? सर, रॉकेट में कुछ गड़बड़ है, लॉन्च रोको वरना सब तबाह हो जाएगा। सिक्योरिटी, इस चाय वाले के बेटे को बाहर फेंको, यहां टॉप सीक्रेट मिशन है। आज मैं साबित करूंगा, देश बचाने के लिए डिग्री नहीं, वो आंखें चाहिए जो सच देख सकें। सुबह के 4:47 बज रहे थे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, भारत का गौरव, जहां से इसरो के रॉकेट्स अंतरिक्ष में उड़ान भरते थे। आज एक ऐतिहासिक दिन था। मिशन चंद्रयान 4, भारत का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्पेस मिशन। 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 5 साल की मेहनत और पूरी दुनिया की निगाहें। लॉन्च पैड पर खड़ा था GSLV Mark 4, 50 मीटर ऊंचा, 640 टन वजनी विशाल रॉकेट। उसके अंदर था चंद्रयान 4 ऑर्बिटर और लैंडर। अगले 3 घंटे में यह चांद की तरफ उड़ान भरने वाला था। पूरा देश जागा हुआ था। टीवी चैनल्स लाइव कवरेज कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर खुद वीडियो लिंक पर जुड़े थे। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स देख रहे थे। लेकिन लॉन्च पैड से 2 किलोमीटर दूर आईएसआरओ कॉलोनी के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां अंधेरे में एक 14 साल का लड़का चाय बना रहा था। नाम था अर्जुन। अर्जुन की कहानी दर्द से शुरू होती थी। उसके पिता रामचंद्र आईएसआरओ में टेक्नीशियन थे। लॉन्च पैड पर रॉकेट असेंबली में काम करते थे। 15 साल की नौकरी। हर लॉन्च में उनका हाथ होता था। अर्जुन बचपन से पिता के साथ इसरो आता था। लॉन्च देखता था, रॉकेट की गर्जना सुनता था। पिता समझाते थे, बेटा, यह इंजन है, यह फ्यूल टैंक है, यह बूस्टर है। अर्जुन घंटों रॉकेट को देखता रहता, पिता के टूल्स को छूता, मशीन की आवाज सुनता। फिर 3 साल पहले वह हादसा हुआ। एक रॉकेट की टेस्टिंग के दौरान फ्यूल लाइन में लीक हुआ, विस्फोट, 4 टेक्नीशियंस की मौत। उनमें एक रामचंद्र भी थे। अर्जुन 11 साल का था। मां टूट गई। इसरो ने कंपेंसेशन दिया, लेकिन पैसा कब तक चलता? मां बीमार रहने लगी। इलाज में पैसा खत्म हुआ। अर्जुन ने स्कूल छोड़ा। इसरो कॉलोनी के बाहर एक बूढ़े चाचा की चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, चाय बनाता, आईएसआरओ के साइंटिस्ट्स और वर्कर्स को चाय पिलाता। रात 10 बजे तक काम। लोग उसे चाय वाले का छोरा बुलाते थे। कोई नहीं जानता था कि यह वही लड़का है जिसके पिता ने कभी रॉकेट्स बनाए थे। लेकिन अर्जुन नहीं भूला था। वह अब भी हर लॉन्च देखता था, दूर से। रॉकेट की आवाज सुनता था, धुएं के पैटर्न देखता था, इंजन की गड़गड़ाहट में अंतर समझता था। पिता कहते थे, बेटा, रॉकेट बोलता है, बस सुनना आना चाहिए। आज उसी रॉकेट ने कुछ कहा था। सुबह 4:30 बजे अर्जुन ने पहली चाय का बैच तैयार किया। आज भीड़ ज्यादा थी। लॉन्च के कारण सारे साइंटिस्ट और मीडिया वाले जागे हुए थे। अर्जुन चाय के ग्लास भरते हुए लॉन्च पैड की तरफ देख रहा था। 2 किलोमीटर दूर रॉकेट खड़ा था, फ्लड लाइट्स में चमक रहा था। तभी उसने कुछ देखा। रॉकेट के बेस सेक्शन में, जहां बूस्टर लगे थे, एक हल्की सी झिलमिलाहट थी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ी, ध्यान से देखा। वह झिलमिलाहट फिर हुई, जैसे कोई लाइट टिमटिमा रही हो। यह क्या है? उसने और ध्यान से देखा। झिलमिलाहट नियमित थी, हर 3 से 4 सेकंड में। अर्जुन को याद आया, पिता ने बताया था कि रॉकेट के बूस्टर सेक्शन में इंसुलेशन फोम लगाया जाता है। अगर वह फोम ढीला हो या गिर रहा हो तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है। इंसुलेशन फोम, अगर वह गिरा तो? उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। उसे याद आया, कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर 2003, अमेरिका। लॉन्च के समय एक फोम पीस टूटकर शटल के विंग से टकराया था। री एंट्री के समय पूरा शटल जल गया। 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत। पिता ने वह वीडियो दिखाया था, बार बार। बेटा, फोम छोटा लगता है, लेकिन हवा में वह बुलेट बन जाता है। अर्जुन के हाथ कांप गए। अगर यह वही हो रहा है, अगर लॉन्च हुआ और फोम टूटा, रॉकेट तबाह हो जाएगा। 3000 करोड़ रुपए का मिशन, 5 साल की मेहनत, देश की इज्जत, सब खत्म। अर्जुन ने चाय का ग्लास नीचे रखा और भागा। आईएसआरओ के मेन गेट पर सीआईएसएफ के जवान खड़े थे। आज सिक्योरिटी 3 गुना थी। पीएम का वर्चुअल प्रेजेंस था। अर्जुन भागते हुए गेट पर पहुंचा। गार्ड ने हाथ उठाया। रुक, कहां जा रहा है?
सर अंदर बताना है, रॉकेट में प्रॉब्लम है, लॉन्च रोकना होगा। गार्ड हंसा। क्या तू बताएगा, चाय वाला? अर्जुन ने उसकी बांह पकड़ी। सर मैं सच बोल रहा हूं, बूस्टर सेक्शन में फोम लूज है, मैंने लाइट रिफ्लेक्ट होते देखी। अगर लॉन्च हुआ तो। दूसरे गार्ड ने उसे जोर से धक्का दिया। ए छोकरे, तू साइंटिस्ट बनेगा, तेरी औकात है आईएसआरओ को गलती बताने की? भाग यहां से, आज पीएम देख रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अर्जुन गिरा, उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, लेकिन वह उठा, फिर से चिल्लाया, प्लीज सर, एक बार चेक करवा लो, बस एक बार, मिशन बर्बाद हो जाएगा। एक गार्ड ने स्टिक उठाई। भाग यहां से वरना। उसी वक्त गेट से एक फाइट इन्वेस्टर कार बाहर आ रही थी। ड्राइवर ने रोका। पीछे की खिड़की का शीशा नीचे उतरा। अंदर बैठी थी डॉक्टर काविथा अय्यर, मिशन डायरेक्टर, चंद्रयान 4, 55 साल की उम्र, आईआईएससी से पीएचडी, 30 साल इसरो में, भारत की सबसे रिस्पेक्टेड स्पेस साइंटिस्ट्स में से एक। क्या हो रहा है? उनकी आवाज गंभीर थी। गार्ड ने सलाम मारा। मैम, यह चाय वाले का लड़का है, पागलपन कर रहा है, कह रहा है रॉकेट में कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर काविथा ने अर्जुन को देखा। फटे कपड़े, खून बहते हाथ, लेकिन आंखों में कुछ था। उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा? अर्जुन ने तेजी से बताया, मैम बूस्टर सेक्शन में लेफ्ट साइड में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, हर 3 से 4 सेकंड में। यह तब होता है जब इंसुलेशन फोम लूज हो या गिर रहा हो। अगर लॉन्च हुआ और फोम टूटा तो यह कोलंबिया जैसा हो सकता है। डॉक्टर काविथा का चेहरा बदल गया। कोलंबिया? तुम्हें कोलंबिया के बारे में कैसे पता? अर्जुन ने सिर झुकाया। मैम, मेरे पिता रामचंद्र, वह यही टेक्नीशियन थे, उन्होंने मुझे सब सिखाया था। 3 साल पहले फ्यूल लीक में। डॉक्टर काविथा की आंखें फैल गईं। रामचंद्र, जो टेस्ट एक्सीडेंट में? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर काविथा एक पल रुकी, फिर तुरंत बोली, इसे अंदर लाओ अभी। लॉन्च कंट्रोल सेंटर, आईएसआरओ का दिल, विशाल रूम, 200 से ज्यादा कंप्यूटर्स, जायंट स्क्रीन्स पर रॉकेट की लाइव इमेजेस, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स अपने अपने स्टेशंस पर। काउंटडाउन चल रहा था। डॉक्टर काविथा अंदर घुसी, पीछे पीछे अर्जुन। मिशन कंट्रोल हेड डॉक्टर वेंकटरमन ने चौंक कर देखा। कविता और यह लड़का? विजुअल इंस्पेक्शन टीम को बूस्टर सेक्शन चेक करने भेजो। मैं डॉक्टर वेंकटरमन हड़बड़ाए। कविता, लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुकी है, अब इंस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है। पीएम कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया देख रही है। डॉक्टर कविता की आवाज तेज हुई। इस बच्चे ने फोम लूसनिंग देखा है। अगर यह सही है और हमने इग्नोर किया। यह बच्चा कौन है? चाय वाला है, इसे क्या पता रॉकेट का? अर्जुन ने पहली बार सीधे बोला, सर मेरे पिता ने 15 साल यहां रॉकेट्स बनाए, उन्होंने मुझे सब सिखाया। मैं क्या जानता हूं फोम रिफ्लेक्शन कैसी दिखती है। डॉक्टर वेंकटरमन ने उसे घूरा। तुम्हारे पिता? डॉक्टर काविथा ने बताया, यह रामचंद्र का बेटा है, जो 3 साल पहले। कमरे में कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। रामचंद्र को बहुत लोग जानते थे। डॉक्टर वेंकटरमन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, ड्रोन इंस्पेक्शन भेजो, लेकिन जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगले 20 मिनट तनाव में बीते। ड्रोन लॉन्च पैड पर पहुंचा, रॉकेट के चारों तरफ घूमने लगा। स्क्रीन पर लाइव फीड आ रही थी। अर्जुन आंखें गड़ाए देख रहा था। वहां लेफ्ट बूस्टर ऊपर की तरफ। ड्रोन ने झूम किया। सबकी सांसें रुक गईं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, इंसुलेशन फोम का एक बड़ा टुकड़ा लूज था, हवा में हिल रहा था। डॉक्टर वेंकटरामन का चेहरा सफेद पड़ गया। ओह माय गॉड! स्ट्रक्चरल इंजीनियर चिल्लाया, सर यह क्रिटिकल फेलियर है। अगर लॉन्च होता और यह फोम टूटता तो पेलोड फेयरिंग को डैमेज कर सकता था, सैटेलाइट तबाह हो जाता। डॉक्टर काविथा ने पूछा, और वर्स्ट केस? इंजीनियर ने गहरी सांस ली। वर्स्ट केस में फोम टुकड़ा फ्यूल लाइन से टकराता, जैसा कोलंबिया में हुआ था। रॉकेट मिड एयर एक्सप्लोड कर सकता था। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा। 3000 करोड़ रुपए, 5 साल की मेहनत, देश की इज्जत, मिशन कंट्रोल सेंटर में 200 साइंटिस्ट, सब एक 14 साल के लड़के की वजह से बचा था। लॉन्च रोक दिया गया। पीएम को ब्रीफ किया गया। उन्होंने कहा,
सही फैसला, सेफ्टी पहले। रिपेयर टीम लॉन्च पैड पर गई, फोम को फिक्स किया, फुल इंस्पेक्शन हुआ। 6 घंटे बाद नया लॉन्च विंडो मिला। थी -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लिफ्ट ऑफ। रॉकेट आसमान में उठा, धुएं का विशाल गुबार, भयंकर गर्जना। पूरा कंट्रोल रूम खड़े होकर देख रहा था। रॉकेट ऊपर जाता गया, स्टेज सेपरेशन हुआ, सब कुछ परफेक्ट। Chandrayaan 4 successfully injected into lunar trajectory. तालियां, जयकारे, आंसू। डॉक्टर काविथा ने अर्जुन की तरफ देखा। वह एक कोने में खड़ा था, चुपचाप, आंखों में आंसू। अगले दिन ISRO हेडक्वार्टर्स में एक स्पेशल सेरेमनी हुई। देश के सभी बड़े न्यूज चैनल्स थे, कैमरों चमक रहे थे। ISRO चेयरमैन डॉक्टर AS सोमनाथ ने अर्जुन को बुलाया। यह लड़का है जिसने मिशन चंद्रयान 4 को बचाया। इसने वह देखा जो हमारे 200 साइंटिस्ट्स और हमारी करोड़ों की टेक्नोलॉजी नहीं देख पाई। उन्होंने घोषणा की, ISRO अर्जुन की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। वह स्पेस साइंस पढ़ेगा और जब तैयार होगा वह ISRO में काम करेगा। हॉल में तालियां गूंज उठी। और एक और बात, डॉक्टर सोमनाथ ने कहा, अर्जुन के पिता रामचंद्र ने इस देश के लिए अपनी जान दी। आज उनके बेटे ने इस देश का मिशन बचाया। यह परिवार इसरो के लिए हीरोज का परिवार है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा। पापा, मैंने कर दिया। एक रिपोर्टर ने अर्जुन से पूछा, तुमने यह कैसे देखा? 2 किलोमीटर दूर से? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। पापा कहते थे, रॉकेट बोलता है, बस सुनना और देखना आना चाहिए। मैं 3 साल से देख रहा था, हर लॉन्च, हर रॉकेट। जब कुछ अलग हुआ, समझ आ गया। और जब गार्ड्स ने धक्का दिया, तब भी नहीं रुके। अर्जुन ने कहा, सर, पापा ने रॉकेट्स के लिए जान दी। मैं कम से कम यह तो कर सकता था, उनके रॉकेट को बचाना। डॉक्टर कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज से इसरो में एक नया रूल होगा। लॉन्च से पहले हम लोकल ऑब्जर्वर्स से भी इनपुट लेंगे। वे लोग जो रॉकेट्स को रोज देखते हैं। कभी कभी सबसे सिंपल आंखें सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देख लेती हैं। अर्जुन की मां को इसरो ने इलाज करवाया, अब वह ठीक है। उन्हें इसरो कॉलोनी में एक छोटा सा घर दिया गया, जहां से लॉन्च पैड दिखता है। अर्जुन हर रात वहां बैठता है, रॉकेट्स को देखता है और पिता को याद करता है। 8 साल बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च कंट्रोल रूम में एक यंग साइंटिस्ट बैठा था। स्क्रीन्स के सामने, हेडफोन्स लगाए, आंखों में वही पुरानी चमक। डॉक्टर अर्जुन रामचंद्रा, मिशन सेफ्टी ऑफिसर ISRO। मैं IT मद्रास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, नासा में ट्रेनिंग और अब चांद्रयान 6 का सेफ्टी इंचार्ज। आज लॉन्च था, काउंटडाउन चल रहा था। T-30 मिनट्स। अर्जुन ने स्क्रीन पर रॉकेट को देखा, फिर विंडो से बाहर देखा, लॉन्च पैड की तरफ। उसने अपना बाइनोकुलर्स उठाया, हर सेक्शन को खुद चेक किया। जूनियर इंजीनियर ने पूछा, सर, आप बार बार विजुअल चेक क्यों करते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि सेंसर्स सब कुछ नहीं देख सकते। कभी कभी आंखें वह देख लेती हैं जो मशीन्स नहीं देख पाती। लॉन्च सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 6 चांद की तरफ उड़ गया। अर्जुन ने विंडो से बाहर देखा। वहां लॉन्च पैड से 2 किलोमीटर दूर वही जगह थी जहां कभी चाय की दुकान थी, जहां से उसने पहली बार वह फोम देखा था। अब वहां एक मेमोरियल है, रामचंद्रा मेमोरियल ऑब्जर्वेशन पॉइंट। उस टेक्नीशियन की याद में जिसने रॉकेट्स को बोलना सिखाया। हर लॉन्च से पहले अर्जुन वहां जाता है, कुछ देर खड़ा रहता है, पिता से बात करता है। पापा, आज भी लॉन्च है, आप देख रहे हो ना? और फिर वापस आकर अपना काम करता है, जो उसके पिता ने शुरू किया था। वह पूरा करता है। ISRO के मेन बिल्डिंग में एक फोटो फ्रेम लगा है। उसमें 2 तस्वीरें हैं, एक 14 साल के लड़के की फटे कपड़ों में और एक साइंटिस्ट को